नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में मैं आपको बताता हूं कि कौन सी वो खबरें हैं जिनमें है पोटेंशियल प्राइम टाइम न्यूज में छा जाने का। और सबसे पहले आपको बताता हूं आज की खबरों में फोकस खबरें कौन सी हैं। प्राइम एट 4 में आपको बताएंगे यूपी में किसकी आंधी, किसने कहा सपा बनेगी समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस का बांग्लादेशी भेष, सीएए पर क्या है नया कलेश आपके सामने रखूंगा, केजरीवाल की चुनावी संजीवनी केंद्र और दिल्ली सरकार में कैसे ठनी। प्राइम एट 4 में यह भी कि स्पिन किंग आर अश्विन का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, रिटायरमेंट स्पीच में क्या कहा अश्विन ने खास आपको बताएंगे। और यूपी के अलग अलग शहरों में बंद पड़े मंदिरों और शिवालयों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब मुजफ्फरनगर में भी मिला पुराना शिव मंदिर। मुजफ्फरनगर के खालापार मोहल्ले में ये मंदिर मिला है। 54 साल पुराना शिव मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया था। मुस्लिम आबादी के बीच बना ये शिव मंदिर उपेक्षा का शिकार हो गया था। आपको बता दें कि ये मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके में है, जिसके चलते इस मंदिर में ना तो कोई हिंदू पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच पा रहा था और ना ही इस मंदिर में इस समय किसी भगवान की मूर्ति स्थापित है। शिव मंदिर की खंडहर हालत को लेकर स्थानीय हिंदू समाज दुखी है। उसका मानना है कि यह धार्मिक स्थल न केवल हिंदू समाज की पहचान था बल्कि एक क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा था। लिहाजा मंदिर की मरम्मत करवाकर फिर से पूजा पाठ शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि मंदिर का अस्तित्व वहां है जो मुस्लिम बहुल इलाका है और हिंदू समाज की मौजूदगी वहां लगभग समाप्त हो चुकी है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि यहां के हिंदू अपनी प्रॉपर्टी मुसलमानों को बेचकर चले गए और इस मंदिर में कोई पूजा अर्चना के लिए अब नहीं आता। अलीगढ़ से अगली खबर। अलीगढ़ के सराय रहमान में भी मिला शिव मंदिर। मुस्लिम बस्ती में कई सालों से बंद पड़ा था यह शिव मंदिर। जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के लोग पहुंचे। मंदिर की साफ सफाई के दौरान मिट्टी में दबा हुआ शिवलिंग निकला। अलीगढ़ के थाना पन्ना देवी क्षेत्र के सराय रहमान के इस शिव मंदिर को काफी पुराना बताया जा रहा है, लेकिन मंदिर के काफी हिस्से पर अतिक्रमण हो चुका है। मंदिर के अंदर मलबा भरा पड़ा था, लेकिन जैसे ही हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी मिली वो यहां पहुंचे। मंदिर की साफ सफाई की मूर्तियां जो मिली वो खंडित थी, लेकिन मलबा हटाने पर शिवलिंग साबुत मिला। स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि उन्होंने लंबे वक्त से मंदिर को ऐसे ही देखा है। उनका दावा है कि हिंदू लोग जब यहां से पलायन करके गए तो अपने साथ भगवान की मूर्तियां ले गए, जबकि हिंदू संगठनों का दावा है कि मंदिर से खंडित मूर्तियां मिलना क्या बताता है और वहां से शिवलिंग मिलना इस दावे की पोल खोलता है। इससे पहले सब कंजर रहते थे यहाँ पे। अच्छा, वो लोग बेच बेच के यहाँ से सब मकान चले गए। हाँ। तो इन सब लोगों ने मकान अपने अपने खरीद लिए। हाँ। ये जब ही सब मंदिर है। हाँ, वो मूर्ति वगैरह जो भी थी सब लेके उठा गए यहाँ से। अच्छा, हाँ। कितने साल पुराना मंदिर होगा ये तो मुझे पता नहीं। लगभग एक अंदाजा। हम तो आए हैं 18-20 साल से आप देख रहे हैं। हाँ, 20 साल। अब ये हमने मूर्ति देखी नहीं है इसमें। मूर्ति वो ले गए थे, बेच के गए थे मकान, तो मूर्ति ले गए थे अपनी यहाँ से। मंदिरों के मिलने का सिलसिला संभल से शुरू हुआ, जहां पहले भस्म शंकर मंदिर से अतिक्रमण हटाकर उसे आजाद करवाया गया। अब संभल में मंदिरों के साथ कुओं की भी तलाश चल रही है। संभल में प्राचीन कुओं की तलाश तेज हो गई है। राधा कृष्ण मंदिर में कुएं की खुदाई हुई। मंदिर के पास कुआं खोदने का काम पूरा हुआ। इलाके के लोगों ने ही खोदा ये कुआं। संभल के बारे में आप जानते हैं, यहाँ 18 कूपों का वर्णन है और उन्हीं कूपों में से एक ये कुआं भी। संभल के सराय तरीन के जो राधा कृष्ण मंदिर है वहां भी एक कुआं है और अब उस कुएं को जो खोदने का काम है वो शुरू हो गया। देखिए जो तमाम लोग हैं वो अब इस कुएं को खोद रहे हैं और देखिए ये कुआं बंद कर दिया गया था, लेकिन अब देखिए वापस से जो ये कुआं है उसको खोदा जा रहा है। और ये मंदिर आप देखेंगे ये पुराना राधे कृष्ण का मंदिर है जिसको कल वापस से खुलवाया गया है और अब इस कुएं को भी जिसको ढक दिया गया था अब इसे देखिए यहाँ पर खोला जा रहा है, इसे खोदा जा रहा है। और अब आपको बहुत जल्दी से ये बता देते हैं कि बीते 4 दिनों में प्रदेश के किन किन शहरों में प्राचीन मंदिर मिले हैं। आज अलीगढ़ के सराय रहमान इलाके में शिव मंदिर मिला। मंदिर मुस्लिम बस्ती में कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। 17 दिसंबर को मुजफ्फरनगर में यह पुराना शिव मंदिर मिला है। 54 साल पुराना यह शिव मंदिर खंडहर में लगभग खंडहर में बदल गया है। 17 दिसंबर को इसी दिन वाराणसी में मिला 40 साल से बंद मंदिर। वाराणसी के मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके में शिव मंदिर है। 14 दिसंबर को संभल में पहला मंदिर मिला था। 15 दिसंबर को मंदिर के पास कुएं की भी मौजूदगी दर्ज की गई। कुएं की खुदाई में 3 मूर्तियां मिली जिसमें शिव,
जिसमें पार्वती, गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां हैं, और इसमें जो पार्वती की मूर्ति है वो खंडित है। 17 दिसंबर को संभल के सराय तरीन में एक और मंदिर मिला। मंदिर का ताला खुलने के बाद यहां पूजा अर्चना शुरू की गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन में केजरीवाल, सिसोदिया शामिल। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी समर्थकों का प्रदर्शन। सीएम आतिशी और संजय सिंह प्रदर्शन में मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया उस पर पार्लियामेंट में भी हंगामा है, पार्लियामेंट के बाहर भी हंगामा है, और तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये तस्वीर के साथ आम आदमी पार्टी के तमाम ये नेता आगे की तरफ बढ़ते हुए। स्लोगन क्या लिखा हुआ ये भी आप पढ़ लो, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये स्लोगन लेकर ये बयान के साथ आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो दिल्ली मुख्यालय की तरफ, जो बीजेपी का मुख्यालय है दिल्ली के अंदर, उसकी तरफ बढ़ते हुए। और अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। गबा टेस्ट के बाद अश्विन ने संन्यास का ऐलान किया है। रोहित शर्मा के साथ अश्विन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संन्यास का ऐलान किया। रोहित शर्मा और कोहली ने अश्विन को गले लगा लिया। बीसीसीआई ने अश्विन को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद कहा है। This will be my last day as an Indian cricketer in all formats at the international level. I do feel there's a bit of punch left in me as a cricketer, but I would like to expose and probably showcase that in club level cricket. But this will be the last day, and I've had a lot of fun. I must say I've created a lot of memories alongside Rohit and several of my other teammates, even though I've lost some of them over the last few years. आर अश्विन भारत के एक भरोसेमंद स्पिनर रहे हैं। उन्होंने निचले क्रम में हमेशा टीम को संभाला है, और अगर आंकड़ों पर निगाह डालें तो ये आर अश्विन के बारे में अपने आप बताता है कि भारत के सबसे कामयाब बॉलर्स में वो दूसरे नंबर पर क्यों हैं। यहां पर देख लिए स्पिन किंग रविचंद्रन अश्विन का जादू। टेस्ट में मैच खेले 106 और विकेट 537 और सर्वश्रेष्ठ 59 रन देकर 7 विकेट। वनडे में 116 मैचेस उन्होंने खेले, 156 विकेट चटकाए और इसमें सर्वश्रेष्ठ रहा 25 रन देकर 4 विकेट। और टी20 में 65 मैचेस उन्होंने खेले, विकेट 72 चटकाए, सिर्फ 8 रन देकर 4 विकेट उन्होंने लिया जब उन्होंने इसमें अपना बेस्ट दिखाया। फिर मणिपुर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 अलग अलग जगहों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इन हथियारों में राइफल, पिस्टल, मोर्टार और गोला बारूद तक हैं। स्टारलिंक जैसा इंटरनेट डिवाइस मिलने से भी खलबली मची हुई है। एक्स पर एक पोस्ट में दीमापुर मुख्यालय वाली स्पेयर कॉर्प्स ने सर्च अभियान में हथियारों की, जो हथियार सीज किए गए, बरामद किए गए, उनकी तस्वीरें डाली हैं। लोगो वाला इंटरनेट डिवाइस भी शामिल है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि असली स्टारलिंक डिवाइस है या फिर नहीं। बताया जा रहा है कि बरामदगी 13 दिसंबर को इम्फाल में तलाशी के अभियान के दौरान हुई। मणिपुर से स्टारलिंक डिवाइस मामले पर मस्क का जवाब। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। मस्क ने कहा, भारत में नहीं है स्टारलिंक की सेवा, स्टारलिंक डिवाइस मिलने की खबर झूठी। और दिल्ली वालों के लिए संजीवनी स्कीम लेकर आए हैं अब अरविंद केजरीवाल। 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, चुनाव के बाद इसकी योजना पारित करेंगे। इसमें इलाज की कोई लिमिट नहीं होगी। गरीब हो या अमीर, सबको इलाज मुफ्त में मिलेगा, लिमिटलेस मिलेगा। कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने लिखा, कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने की गंदी चाल चली।
लेकिन कांग्रेस अपने पापों को लंबे समय तक छिपा नहीं सकती। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की एक पूरी लिस्ट है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बोला कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस ने किया डॉक्टर अंबेडकर का अपमान। गिरिराज ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू के कारण मंत्रिपरिषद से हटना पड़ा। कांग्रेस ने जघन्य अपराध डॉक्टर BR अंबेडकर के साथ किया है। अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है, मंत्रिपरिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण। कांग्रेस ने उनको हराया। कांग्रेस ने जघन्य अपराध किया है अंबेडकर के साथ। CAA पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। CAA का हाल भी एक देश एक चुनाव जैसा होगा। इनके पास 360 होंगे तो चलेगा नहीं। हाल होगा जैसा इसका हुआ है भाई। आज कल जो बिल लेकर आए हैं, लोगों की समझ में आ रहा है नहीं होने का। अब ये JPC को चला गया, ठंडे बस्ते में चला गया। अब क्या होना है, इसमें कुछ नहीं होना है। 360 इनके पास होंगे नहीं तो चलेगा नहीं। और बांग्लादेश वाले बैग पर प्रियंका गांधी घिर गई हैं। बीजेपी ने कहा, प्रियंका को CAA का बैग लाना चाहिए था। अगर प्रियंका गांधी गंभीर हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि मैं CAA के समर्थन में हूं। CAA का बैग लाना चाहिए था। मैंने कल भी कहा था, अगर प्रियंका वाड्रा सीरियस है तो लिखकर लाएं कि मैं CAA के समर्थन में हूं। आप बांग्लादेश के लिए बैग तब कैरी कर सकते हैं जब CAA का समर्थन दिखाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला देखिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आगामी चुनाव में सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी, यूपी कांग्रेस मुक्त बनेगा। सपा और कांग्रेस में इस बात की होड़ लगी है कि उत्तर प्रदेश में सपा कहती हम मजबूत हैं, कांग्रेस कहती हम मजबूत हैं। सपा कहती है कि कांग्रेस हमारे कारण जीती, कांग्रेस कहती सपा उनके कारण जीती। लेकिन अब तो उपचुनाव में इनका गठबंधन टूट गया था और विधानसभा के चुनाव में गठबंधन करके लड़े तब भी और बिना गठबंधन के लड़ेंगे तब भी उत्तर प्रदेश से सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बनेगा। बसपा तो पहले ही मुक्त है। शिवपाल यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार। शिवपाल ने कहा, ये इंडिया गठबंधन से घबराए हुए लोग हैं, इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं। बीजेपी यूपी में भ्रष्टाचार को देख नहीं रही। ये इंडिया गठबंधन से घबराए हुए लोग हैं तो इसलिए इस तरीके से बातें करते हैं। और ये तो हमेशा फूट डालो और राज करो, काम कुछ करेंगे नहीं। इतना भ्रष्टाचार है समय उत्तर प्रदेश में हर विभाग में, उसको नहीं देखेंगे। और देखिए जहाँ जहाँ और खुद में तो कोई चुनाव जीते नहीं हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और उद्धव फडणवीस की मुलाकात पर भड़की समाजवादी पार्टी। अबू आजमी ने दे दिया बयान। बीजेपी और उद्धव की विचारधारा एक। आजमी ने कहा, उद्धव जी को लगता है हिंदुत्व से किनारा करने का नुकसान हो गया, इसलिए वो फिर उधर ही जाना चाह रहे हैं। अब जो इनकी सीटें कम हो गई उद्धव जी की, तो उन्होंने फिर कहा हम हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ेंगे नहीं। तो इस दोनों का की आइडियोलॉजी एक ही है, तो कहीं ना कहीं अब अंदर कुछ बात हो रही है कि मैं क्या बता सकता हूँ। ये आने वाले टाइम पे नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी एक ही, दोनों को एक ही वोट बैंक पे काम करना है। वोट बैंक उद्धव जी का खिसक रहा है कि उन्होंने वो जरा डाइल्यूट हो गए थोड़ा सा, तो जो लगता है कि मुझे डाइल्यूट होने का नुकसान हो रहा है, लगता है फिर उधर ही जाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने किया राजभवन की तरफ कूच। पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। कांग्रेस के नेता मणिपुर हिंसा और अडानी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी सरकार और पीएम मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने राजभवन कूच किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद थे। देश में कांग्रेस जो है पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रही है। केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रही है। कॉर्पोरेट हाउस के भ्रष्टाचार को संरक्षण देने में जिस तरीके से नग्न तरीके से उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा यह हल्ला बोल है, क्योंकि इससे संदेश ये जा रहा है कि जब एक कॉर्पोरेट हाउस का
अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के साथ सरकार खड़ी है, तो इससे नीचे के लेवल तक जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हर स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।